नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी स्पेशल एजुकेशन के अभ्यर्थियों का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम ट्रिकी में। दोस्तों हम इस वीडियो में बात करेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों पर जो कि आपकी विगत परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट हैं। और दोस्तों यह जो सेशंस हैं खास करके हेयरिंग इम्पेयरमेंट के बच्चों के लिए बनाए जा रहे हैं। साथ ही साथ जितने भी अभ्यर्थी हैं इन वीडियोस को देख सकते हैं, सभी को लाभ होगा यह आशा करता हूं। और जितने भी अभ्यर्थी इस चैनल पर नए हैं सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने मित्रों के पास वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइएगा, पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पर शेयर कर दी जाएगी। लिंक आपको टेलीग्राम ग्रुप का इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। दोस्तों पहला प्रश्न आपके सामने है, NIEPVD यानी कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद विजुअल डिसेबिलिटी, दिव्यांगजन कहाँ स्थित है? दोस्तों ऑप्शंस आपके सामने हैं, कोलकाता, देहरादून, चेन्नई और मुंबई। तो यहाँ पर दोस्तों आपका जो ऑप्शन सही होगा बी ऑप्शन सही होगा, यानी कि देहरादून में यह राष्ट्रीय संस्थान स्थित है और यह विजुअली इंपेयरमेंट बच्चों के लिए है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपसे पूछा जाता है कि संस्थान कहाँ है या दिव्यांग बच्चों के लिए संस्थान कहाँ है, जो दृष्टिबाधित दिव्यांग बच्चे हैं इनके लिए संस्थान कहाँ है, तो आप क्या बताएंगे? तो आप लगाएंगे देहरादून, अर्थात आपका बी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। इसके पहले दोस्तों मैंने एक आप लोगों से प्रश्न पूछा था, जो एमसीक्यू की पहली जो वीडियो अपलोड की गई थी वहां पर कहा गया था कि जो राइट टू एजुकेशन है एक्ट जो है RTE एक्ट दोस्तों यह 2009 में पारित किया गया था और 1 अप्रैल 2010 से यह लागू किया गया था। याद रखिएगा 1 अप्रैल 2010 से लागू किया गया था। लेकिन RTE एक्ट यानी कि राइट टू एजुकेशन एक्ट जहां पर फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन की बात की गई थी तो 2009 में पारित किया गया और लागू किया गया 1 अप्रैल 2010 से। दूसरा प्रश्न आपके सामने है RPWD एक्ट जो कि आया आपका 2016 में। और दोस्तों 2016 में जब यह एक्ट आया तब इसमें कितने % दिव्यांग छात्रों के लिए आरक्षण की बात की गई? तो दोस्तों आप सभी को बताया गया कि PWD एक्ट में तो आप कहेंगे दोस्तों 3% आरक्षण की बात कही गई दिव्यांग बच्चों को, और अगर हम RPWD एक्ट की बात करेंगे तो 4% आरक्षण की बात की गई, अर्थात यहां पर आपका सी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं दोस्तों NTA एक्ट 1999 यानी कि नेशनल ट्रस्ट एक्ट। यहां से 1 नंबर का प्रश्न आपका जरूर बनता है। दोस्तों नेशनल ट्रस्ट एक्ट में कौन सी दिव्यांगताएं शामिल नहीं हैं, यानी कि 4 दिव्यांगताएं शामिल हैं इस एक्ट में। पूछा गया है कि कौन सी दिव्यांगता शामिल नहीं है? मानसिक मंदता, बहुविकलांगता, स्वलीनता और तेजाब हमला पीड़ित। दोस्तों यह जो दिव्यांगता है यह दिव्यांगता आपकी RPWD एक्ट में है। बाकी ये जो 3 दिव्यांगताएं हैं आपकी नेशनल ट्रस्ट एक्ट में, और चौथी दिव्यांगता आपकी सेरेब्रल पॉल्सी यानी कि प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं दोस्तों, चौथा प्रश्न आपके सामने है, चोट लगने पर अधिक रक्तस्राव होता है, यानी कि ऐसी कौन सी बीमारी है जिसके चोट लगने पर बहुत ज्यादा रक्तस्राव होता है, रक्त रुकता नहीं है? ऑप्शंस आपके सामने, थैलेसीमिया, हीमोफीलिया, तेजाब हमला पीड़ित या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों यहां पर जो आपका राइट आंसर जाएगा वो हीमोफीलिया के साथ में जाएगा। बी ऑप्शन जो है वो आपका सही हो जाएगा। दोस्तों अगर आपको इस वीडियो में PDF चाहिए, इस की PDF अगर आपको चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए, लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, या आप टेलीग्राम पर जाकर के एग्जाम ट्रिकी फॉर स्पेशल एजुकेशन सर्च कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, आपने चैनल को सब्सक्राइब किया और 15,000 सब्सक्राइबर्स, 15,000 का परिवार आप लोगों ने बनाया। आप सभी का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। 5वां क्वेश्चन देखते हैं, स्वलीनता एक विकलांगता है, यानी कि जो स्वलीनता जिसको हम बोलते हैं ऑटिज्म, ऑटिज्म एक विकलांगता है। दोस्तों असमर्थता, बी जटिलता, नंबर सी समस्यात्मक और डी विकासात्मक। तो दोस्तों अगर हम स्वलीनता या ऑटिज्म की बात करते हैं तो यह एक विकासात्मक विकलांगता होती है, विकासात्मक दिव्यांगता होती है। दोस्तों सुपरफास्ट तरीके से पढ़ाया जा रहा है, सभी गलत का। दोस्तों पहला प्रश्न है यहाँ पर, वाणी एवं भाषा विकास के समय के उपरांत होने वाला श्रवण दोष पोस्ट लिंगुअल श्रवण दोष कहलाता है। तो दोस्तों यहां पर जो यह ऑप्शन आपके सामने सही गलत के लिए दिए जाएंगे, 5 क्वेश्चंस आपको पता है कि आपके पेपर में आने वाले हैं, तो यह आपका सही हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं, बाह्य कान का जन्म से
बना होना, इसको एंट्रीसिया कहते हैं। तो दोस्तों यह भी आपका सही हो जाएगा। और नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं दोस्तों तीसरे प्रश्न पर, इसके बाद की जो वीडियोस होंगी वहां पर आपको फिल इन द ब्लैंक्स भी देखने को मिलेंगे। और अगर आपने पार्ट 1 की वीडियो नहीं देखी है तो उसको भी देख लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा हुई है उन वीडियोस में। प्रीवियस ईयर के पेपर्स भी अपलोड कर दिए गए हैं, आप टेलीग्राम चैनल पर जाकर के उसका PDF ले सकते हैं और वीडियो भी अपलोड कर दी गई है। तीसरा प्रश्न है आपके सामने, कंठ कर्णनलिका की संरचना घोड़े के नाल के जैसी होती है। तो दोस्तों यह आपका फॉल्स हो जाएगा, गलत हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं, ध्यान दीजिएगा, बच्चों को माइसिन ग्रुप की दवा देने से दवा रिएक्शन कर सकती है और इसमें क्या होता है, श्रवण दोष नहीं होता है। ऑप्शन में दिया गया है नहीं होता है। दोस्तों यह कथन जो है आपका गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर नहीं लगा दिया गया है। और यह कथन अगर यहाँ पर नहीं होता तो यह बिल्कुल नहीं ना लिखा होता तो यह कथन आपका सही था, लेकिन अगर यहाँ पर नहीं लिख दिया गया तो यह कथन आपका गलत हो जाएगा। अर्थात आगे हम बढ़ते हैं और बहुत ही अच्छा प्रश्न, यूनेस्को ने विकलांगों का अंतर्राष्ट्रीय जो वर्ष है वो 1982 को घोषित किया। तो बिल्कुल दोस्तों 1982 को ही यूनेस्को के द्वारा विकलांगों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया, अर्थात यह बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं फुल फॉर्म्स पर। और याद रखिएगा, आपसे पूछ सकता है कि कौन सा संस्थान कहाँ है, या आपसे ऐसे पूछ सकता है जैसे कि मैंने अभी आपसे पहला प्रश्न पूछा था, NIEPVD यानी कि जो विजुअल इंपेयरमेंट के लिए, दृष्टिबाधितों के लिए राष्ट्रीय संस्थान है वो है देहरादून में। इसी प्रकार से जो राष्ट्रीय संस्थान है उनको पूछा जा सकता है कि कौन सा संस्थान कहाँ है, उसका पूरा रूप क्या है। तो दोस्तों ISLRTC यानी कि इंडियन साइन लैंग्वेज रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर, जो कि है आपका दिल्ली में। और इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा इस प्रश्न को। नेक्स्ट अगर हम आगे बात करते हैं, इसको आप सभी बताएंगे कि ये कहाँ है। स्वामी विवेकानंद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रिहैबिलिटेशन ट्रेनिंग एंड रिसर्च, फुल फॉर्म भी याद कर लीजिएगा। दोस्तों यह कहाँ है आप सभी को बताना है। ऑप्शंस मैं आपको दे देता हूँ, कटक, दिल्ली, दो ऑप्शंस में से एक जगह पर है, आपको बताना है। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं एलिम्को, मोस्ट इंपॉर्टेंट बताइएगा, जितने भी आर्टिफिशियल लिम्स होते हैं, आर्टिफिशियल तरीके से जो भी चीज़ें बनाई जाती हैं, चाहे वो आपकी ट्राईसाइकिल हो, चाहे आपके हाथ पैर हो, दोस्तों एलिम्को में ही बनाए जाते हैं, जो कि है आपका कानपुर में। एलिम्को आर्टिफिशियल लिम्स मैन्युफैक्चरिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जो कि है आपका कानपुर पड़ता है आपका उत्तर प्रदेश के अंदर। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं WHO, आपसे पूछ सकता है कि WHO का मुख्यालय कहाँ है, इसका पूरा नाम क्या है दोस्तों, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जिनेवा, जो कि है आपका स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं RCI, रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, जो कि आपका दिल्ली में है। और इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, 1992 की बात होती है और इसको स्थापित कब किया गया था, 1986 में स्थापित किया गया। संसद द्वारा इसका पारित कब किया गया था, 1992 में इसको पारित किया गया था, जिसका मुख्यालय आपका दिल्ली में है। इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा और बहुत ही इंपॉर्टेंट लगाइएगा। साथ ही साथ आज आप लोगों के लिए एक प्रश्न है और बहुत ही अच्छा है। याद रखिएगा कि जो इंपॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज है उन पर ही इस वीडियो में बात हो रही है। तो आप सभी को बताना है IQ का सूत्र क्या है, यानी कि बुद्धि लब्धि का सूत्र क्या है, आप सभी को बताना है। बुद्धि लब्धि का सूत्र क्या है आप सभी को कमेंट सेक्शन में जाकर के बताना है। अच्छा लगता है जब आप लोग कमेंट करते हैं और यह आपका 1 नंबर में आने की पूरी संभावना है। दोस्तों मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में एजुकेशन साइकोलॉजी के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ में, जो आपके पेपर में ट्रेंड करते हैं। धन्यवाद दोस्तों।